वाइटल साइंस, वाइटल और कार्डिनल साइंस आर टेम्परेचर, pulse, respiration and blood pressure. वाइटल और कार्डिनल साइंस आर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर. These signs are to be checked to monitor functions of the body. ठीक है. वाइटल और कार्डिनल साइंस आर, वाइटल मीन्स मेन, इम्पोर्टेंट साइंस आर, जो इम्पोर्टेंट साइंस है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर है. दिस साइंस आर टू बी चेक टू मॉनिटर फंक्शंस ऑफ द बॉडी. हमारा बॉडी का फंक्शन को चेक करने के लिए हम जो साइन देखते हैं, जो बॉडी का साइन देखते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर. देखिए टेम्परेचर, अगर हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम ओरली देखेंगे, ठीक है, ओरली देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ठीक है. और हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक करने के लिए गए हैं, हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक किए, हमको कितना मिला, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला. तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर, जो पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, मीन्स अबनॉर्मल है. ये टेम्परेचर पेशेंट का नहीं रहना चाहिए. अगर ये टेम्परेचर हमको मिला है मतलब पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उनको इन्फेक्शन हुआ है, उसके चलते जो है उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, या फिर उनको मलेरिया हो सकता है, या फिर टाइफाइड हो सकता है, कुछ भी, कोई भी तो प्रॉब्लम है, तभी तो उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है. तो इसी टेम्परेचर को हम देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका जो बॉडी और जो शरीर है उनका ठीक है कि नहीं, शरीर का फंक्शन ठीक है कि नहीं. अगर उनका टेम्परेचर 101 है तो उनको अच्छा तो नहीं लगेगा, उनको पता चल जाएगा कि उनका टेम्परेचर ज़्यादा है. ठीक है, उनको फीलिंग भी अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे, हम टेम्परेचर चेक करेंगे और देखेंगे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी अच्छा नहीं है, और टेम्परेचर नॉर्मल से अगर बिलो है तो भी प्रॉब्लम है. ठीक है. तो आपने टेम्परेचर चेक किया, ठीक है, उसके बाद आप पल्स चेक करेंगे. फिर पेशेंट का आप क्या चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे. ठीक है, सॉरी, पल्स चेक करेंगे. अगर पल्स आपको मिला, ठीक है, पल्स आपको कितना मिला, अडल्ट का पल्स जो है 70 to 80 तो नॉर्मल होता है. ठीक है, अडल्ट का पल्स जो है 70 to 80 नॉर्मल होता है. तो आपको कितना मिला, 50 मिला. ठीक है, आपने गया और पल्स चेक किया पेशेंट का, आपको 50 पर मिनट, 1 मिनट आपने चेक किया और उसके बाद आपको मिला 50. ठीक है, 50 बीट्स पर मिनट. ठीक है, तो 50 बीट्स पर मिनट मिलना मतलब ये तो अबनॉर्मल है. ठीक है, तो आप सोचेंगे कि इतना पल्स रेट मिला है मतलब पेशेंट को तो कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो इतना पल्स रेट मिला है. ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, उनका जो कंडीशन है, उनका जो शरीर का जो बॉडी का कंडीशन है वो ठीक नहीं है. ठीक है, और फिर आप चेक करेंगे रेस्पिरेशन. ठीक है, आप एक अडल्ट पेशेंट का जाएंगे
रेस्पिरेशन चेक करेंगे। तो उनका रेस्पिरेशन अगर आपको मिला, रेस्पिरेशन कितना मिला, 30 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, 30 ब्रीथ पर मिनट, 30 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट में आप चेक किए 30 मिला, 30 बार उनका रेस्पिरेशन जो है ठीक 30 बार। तो ये भी अबनॉर्मल है, क्योंकि अडल्ट का जो रेस्पिरेशन है वो 18 to 20 है, और आपको यहाँ कितना मिला, 30 ब्रीथ पर मिनट मिला। मतलब यहाँ आपको पता चल गया कि हाँ, ये जो पेशेंट है इनका तो कुछ तो प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरी है, ठीक है, ज़रूरत है। अपने टेम्परेचर चेक किए, पल्स चेक किए, रेस्पिरेशन चेक किए, फिर उनका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर देखेंगे, उनका ब्लड प्रेशर जो है आपको कितना मिला, 180 110 mmHg मिला ब्लड प्रेशर, ठीक है, 181 mmHg, सिस्टोलिक 180, डायस्टोलिक 110। तो यहाँ पे तो आप चेक किया कि आपका ब्लड प्रेशर 180 110 मिला, मतलब बहुत गड़बड़ है, ठीक है। 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि 180 है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और डायस्टोलिक आपका 110 है, मतलब यहाँ बहुत गड़बड़ है। पेशेंट का कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, उनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो है आपको टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ये मेन इम्पोर्टेंट साइन है जिसको हमें चेक करना है, ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि पेशेंट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर ये सब टेम्परेचर आपको नॉर्मल मिला, पल्स आपको नॉर्मल मिला, रेस्पिरेशन आपको नॉर्मल मिला, ब्लड प्रेशर आपको नॉर्मल मिला, मतलब पेशेंट का कंडीशन जो है वो ठीक है, उनका सब वाइटल साइन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसमें से आपको कुछ डेविएशन हुआ, आपको नॉर्मल से ऊपर मिला या फिर नॉर्मल से कम मिला, तो फिर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको हमको चेक करना है। तो इसीलिए हम जो वाइटल और कार्डिनल साइन चेक करते हैं, ये जो मुख्य साइन है हमारा बॉडी में, अगर ये टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर ठीक है, मतलब हम ठीक है। अभी हम देखेंगे पर्पजेस ऑफ वाइटल साइन। व्हाट आर द पर्पजेस to check the vital signs? Purposes to assess the health status of an individual. हम वाइटल साइन क्यों चेक करेंगे, उसका पर्पस क्या है? टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी का भी हम हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए वाइटल साइन चेक करेंगे, ठीक है। वाइटल साइन मीन्स टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। ये जो वाइटल साइन है वो हम कहाँ कहाँ चेक करेंगे, कौन सा पर्पज है, क्यों चेक करेंगे? पहला जो पर्पज है वो है टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए हम जो है वो वाइटल साइन चेक करेंगे, उनका बीपी, पल्स, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन चेक करेंगे। अगर उसमें से वो जो बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन में कुछ अबनॉर्मलिटी निकला, तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि हाँ, वो इंडिविजुअल में कुछ प्रॉब्लम है, उनका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्पज है, to plan and implement nursing care. To plan and implement nursing care. और हम कब चेक करेंगे वाइटल साइन? टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट नर्सिंग केयर। जो भी हम नर्सिंग केयर देते हैं, यहाँ पे देखिए नर्सिंग केयर जब देंगे
तभी हम वाइटल साइन चेक करेंगे। जैसे कि अगर हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमको ब्लड प्रेशर चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, पल्स चेक करना है। अगर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तभी हम उस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर पाएंगे। तो वो जो नर्सिंग केयर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नर्सिंग केयर है, तो वो जो नर्सिंग केयर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर से ऑर्डर देंगे, तो वो जो नर्सिंग केयर कर रहे हैं, तो नर्सिंग केयर से पहले टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट नर्सिंग केयर करने के लिए भी हम वाइटल साइन जो है वो चेक करेंगे। और नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड the effectiveness of the treatment ठीक है। ये पर्पस, ये भी पर्पस है, इसके लिए भी हम वाइटल साइन चेक करेंगे। टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट दिए हैं वो इफेक्टिवनेस हुआ कि नहीं, उसको जानने के लिए हम वाइटल साइन चेक करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन पेशेंट है और आपने उनको वाइटल साइन चेक किए और आपको मिला 190 बाय सिस्टोलिक 190 है और डायस्टोलिक आपको 110 mmHg मिला, ठीक है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर आपने क्या किया, उनको टैबलेट नेफिडेफिन लेके दिए हैं, ठीक है। ये कैप्सूल नेफिडेफिन आपने पेशेंट को दिए हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, ठीक है। और आप देने के बाद अगर आप पेशेंट को दिए हैं कब, 8 AM में दिए हैं, तो आप 1 घंटे के बाद आप फिर उनका चेक करेंगे कि मैं कैप्सूल नेफिडेफिन देने के बाद ये जो बीपी है 190/110 mmHg वो कम हुआ कि नहीं, ठीक है। जो ट्रीटमेंट आपने पेशेंट को दिया है वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव हुआ कि नहीं, वो जो ब्लड प्रेशर जो हाई था वो कम हुआ कि नहीं, तो इसको जानने के लिए आप फिर रिपीट क्या करेंगे, वो पेशेंट को जाके बीपी चेक करेंगे, ठीक है। वही है यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट हमने दिया है उस ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस हुआ कि नहीं, इसीलिए भी हम क्या करेंगे, वाइटल साइन का चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट to change the mode of treatment, ट्रीटमेंट का मोड को चेंज करने के लिए भी हम वाइटल साइन चेक करेंगे, ठीक है। जो ट्रीटमेंट चल रहा है अगर वही ट्रीटमेंट में पेशेंट जो है उनका ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर हाँ फीवर पेशेंट है और उनको सभी ट्रीटमेंट चल रहा है, चलने के बाद भी उनका जो फीवर है वो कम नहीं हो रहा है, वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो कोई कॉज है जिसके चलते रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करने के लिए वो तो डॉक्टर चेंज करेंगे, उनका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर चेंज करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो वाइटल साइन तो हम चेक करेंगे ना, बार बार उसका वाइटल साइन चेक करेंगे कि हाँ मैडम उनका वाइटल साइन हम आज चेक किए थे, उनका वही 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, कम नहीं हुआ है। वो सुबह भी उसका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, कम नहीं हुआ है। तो उस डायग्नोसिस को देख के डॉक्टर जो है वो मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है उनका वो चेंज करेंगे। हाँ ये फीवर कम नहीं हो रहा है, मतलब उनका जो इंजेक्शन है जो कि उसको हम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू चेंज द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट को चेंज करने के लिए भी हमको वाइटल साइन चेक करना पड़ता है, ठीक है।